नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर आज के फिर से एक नए ट्रिक के वीडियो में। तो आप सब जानते हैं डेली बेसिस पे मैं इस चैनल पे दोपहर 2 बजे पोस्ट करती हूं डेली बेसिस पे खूब ढेर सारे ट्रिक्स के वीडियोस। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए चलते हैं हम अपने आज के इस ट्रिक वीडियो के संग जिसमें हम करने वाले हैं नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज एज अ टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये टॉपिक पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि यहां पे आप लोगों को खूब सारी ट्रिक्स मिलती हैं करने को और बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो कितने कितने वैरायटी के सवाल आते हैं ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज के इस सेशन में। सो आइए चलिए शुरू करते हैं। नए लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि डेली यहां पे ट्रिक वीडियो में डालती रहती हूं। अब आइए चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन को देखने में क्या लगता है कि बाप रे बाप इतने बड़े नंबर्स, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो तो यहां पे हम धीरे धीरे करके वैल्यू बढ़ा रहे हैं। हमेशा याद रखना बेटा, वैल्यू जब बढ़ती है एक सीरीज में, सीरीज जब हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है तो या प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई, अगर घटती हुई दिखाई देती है तो या माइनस करते हैं या डिवाइड। बस ये दो चीजें ही हमें याद रखनी है। हमने देखा हमारी सीरीज तो बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो मैंने कहा चलिए देखते हैं कितना बढ़ा रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं। 1110, 1110 हमने ऐड किया। यहां पर भी देखिए बेटा 1110 जोड़ा गया है। अब आगे भी 1110 जोड़ के हमने चाहिए था लास्ट में 90, 5790। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा सवाल का सही जवाब। एकदम बढ़िया सा बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे हमने क्या देखा कि हमारी सीरीज काफी बड़ी है, सीरीज काफी बड़ी है। जब बड़ी सीरीज होती है तो ऑल्टरनेट नंबर का लॉजिक चेक करो हमेशा। यहां सीधे सीधे नहीं चलेंगे। और चलते भी कैसे भाई, 1 2 3 से 14 आ गई, चलो ठीक है, सीरीज हमारी बढ़ रही है, फिर एक बार घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। अगर शुरू से एक बार बढ़ती, एक बार घटती, एक बार बढ़ती, एक बार घटती, तब भी एक पैटर्न होता। लेकिन यहां पे पैटर्न थोड़ा गड़बड़ है। तो यहां पे जहां गड़बड़ पैटर्न आपको दिखा, आपने तुरंत दिमाग लगाया कि ये हमारी सीधी तो नहीं चल रही है। 1 से 3 तक आए, हमने +2 किया, ठीक है, यहां पर भी +2 और यहां पर भी +2। तो +2 किया, साथ में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। हमारा जो लास्ट वाला नंबर है वो 9 आएगा। इस ऑप्शन में 7 था, इस ऑप्शन में 11 था, 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सीरीज पे, जो दूसरी ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। इधर हमने क्या देखा, 2 से 14 हमने 12 जोड़ा, 14 से 34 बेटा हमने 20 जोड़ा है। 12 के बाद 20 क्यों जोड़ा, 12 के बाद 13 जोड़ते तो हम समझ जाते कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 14 जोड़ते इवन नंबर, 24 जोड़ते तो मल्टीपल ऑफ अ नंबर। 12 के बाद 20 का क्या लॉजिक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे हमें पहले स्टेप में लॉजिक समझ में नहीं आएगा, हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। हमने 12 में 8 जोड़ा तो 20 आया, इसीलिए 20 ऐड किया। अब 20 में फिर से 8 जोड़ोगे, 20 में 8 जोड़ोगे 28, अब की बार आप 28 ऐड करोगे, 28 ऐड करेंगे तो 62 आएगा। ऑप्शन नंबर डी 62 9 होगा क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या इस क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि हमको इतनी जल्दी मिलने वाले हैं डिजिट्स? क्या इस क्वेश्चन में हमको इतनी जल्दी मिलने वाला है आंसर? चलिए देखते हैं। यहां पे हमने 3 ऐड किया है, बहुत ही छोटा सा नंबर। यहां पे हमने ऐड किया 8 और यहां पे हमने ऐड किया 15। अब पहले स्टेप में तो हमको लॉजिक मिला नहीं, तो जब पहले बार नहीं मिलता है हम फिर से ट्राई करते हैं दूसरे स्टेप में जाके। यहां हमने 5 जोड़ा, यहां पे हमने 7 जोड़ा। 5 और 7 क्या है, ऑड नंबर। 5 देन 7 देन अगला ऑड नंबर आएगा 9। तो आपने 15 में 9 जोड़ा, 15 में 9 जोड़ा, हमारे पास आ गया 24। और अब आप 27 में 24 ऐड कर लो। आप 27 में 24 ऐड करोगे, हमारे पास 51 आएगा, तो 1051 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां हम देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा काफी तेजी से बढ़ रहा है। कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, यहां पे हमने देखा 121। अब 121 देख के ही तुरंत दिमाग में आता है कि ये तो 11 का स्क्वायर है। आगे बढ़ के देख लेते हैं, यहां पे हमारे पास कितना था,
यहां पे हमारे पास था 196 यानी कि 14 का स्क्वायर, 11 का फिर 14 का, क्या आ रहा होगा बीच में आया होगा 12 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर, तभी तो 14 का स्क्वायर आया, 12 का स्क्वायर यानी कि 144। आप 144 ऐड कर लो, 144 हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 323। ऑप्शन नंबर डी 323 होगा सवाल का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे हम सीरीज देख रहे हैं हमारी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज में क्या करते हैं, या माइनस या डिवाइड। यहां धीरे धीरे करके कम हो रही है तो माइनस कर रहे होंगे। यहां माइनस किया है हमने 20 और यहां पे माइनस किया है हमने 160। अब एक बात बताओ, 20 और 160, देखो 20 से शुरू किया 160 तक गए, यहां पे हमारा काफी बड़े बड़े पैमाने पे चल रहा है काम। 20 के बाद 30 होता, 40 होता तो यहां 50 होता। अगर हम 20 के मल्टीपल्स देख रहे हैं तो भाई हमारा मल्टीपल का तो लॉजिक आया नहीं। 20 के मल्टीपल हमारा 40 होता, फिर 60 होता, फिर हमारा 80 होता। यहां तो 160 है, ये भी नहीं लॉजिक है। तो लॉजिक क्या है, 20 का डबल किया 40, 40 का डबल किया 80 और 80 का डबल किया तो 160 माइनस किया है। तो पहले हमें 40 माइनस करना था। हम 40 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 261। ऑप्शन नंबर डी 261। और 261 में से जब आप 80 माइनस करोगे तो 181 आ जाएगा। आप चाहो तो वेरीफाई कर लो, फिलहाल कोई नीड नहीं है वेरिफिकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। 15, 30, क्वेश्चन मार्क 40, 8 और 48। अगर आप ध्यान से देखो तो 15 से 30 तक आने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, लेकिन इसी जगह पर हमने डिवाइड बाय 5 किया, फिर हमने मल्टीप्लाई बाय 6 किया। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे ऑल्टरनेट लॉजिक लग रहा है। यहां पे एक बार मल्टीप्लाई है, एक बार डिवाइड है। एक बार मल्टीप्लाई फिर अब की बार होगा डिवाइड। यहां 2 है तो अब की बार होगा 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। आगे मल्टीप्लाई किया है 4 से और ये हमको दिख भी रहा है 10 × 4 40। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए 10। ऑप्शन नंबर ए 10 हो गया क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। अब यहां जो हमारी वैल्यूज हैं ये काफी तेजी से बढ़ रही। मैंने आपको बताया था या प्लस या मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास एक नंबर था बहुत छोटा सा 12 और हम जा रहे हैं काफी बड़े नंबर 1700 तक। तो यहां पे बहुत रैपिड इंक्रीज है, तो यहां हम मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाएंगे। क्या मल्टीप्लाई किया, 12 से 27 तक हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं जा सकते, तो हम मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई बाय 2 करके 24 तक पहुंच गए। फिर हमने यहां पे +3 कर दिया, ठीक है। अब 27 से हम मल्टीप्लाई बाय 3 करके 81 तक पहुंचे, फिर हमने +4 कर दिया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया 3 जोड़ा, 3 से मल्टीप्लाई किया 4 जोड़ा। आगे हम क्या कर रहे हैं, आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, 8 4 जा 32। देखो 2 3 4 से मल्टीप्लाई, आगे मल्टीप्लाई करना था 5 से, प्लस किया है 3 4, यहां जोड़ रहे होंगे 5, आगे जोड़ना होगा 6। अब इस क्वेश्चन को हम ओरली कर सकते थे बिना पेन पेपर के, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के थ्रू। आप देखिए जरा सा, 5 5 जा 25, यूनिट डिजिट में रहा 5, 5 में से 6 घटाओगे हमारे पास, हम 5 5 जा और 6 जोड़ना है, 25 + 6, 5 और 6 मिलके हो जाएगा 11, यानी कि यूनिट डिजिट में आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी 1। 5 5 जा 25, यूनिट डिजिट में 6 जोड़ा 1 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के तो बहुत अच्छे से बचपन के दिन याद आते हैं, क्योंकि सारे स्क्वायर हमने बचपन में ही सीखे थे। सारे स्क्वायर लिखे, यहाँ पे 11 का है, ये 13 का है, ये 17 का है, ये 19 का है और ये 23 का है। लेकिन एक मिनट, हमने ये स्क्वायर लिखे किस किस नंबर के हैं? आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो 11 13, 11 है 13 है, उसके बाद अगर 15 होता तो हम ऑड नंबर लेते, लेकिन उसके बाद है 17 यानी कि प्राइम नंबर, फिर 19, फिर 23, 23 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? 23 के बाद हमारा अगला प्राइम नंबर आता है सीधा 29। 29 का स्क्वायर तो ऑप्शन में है ही नहीं, 29 का स्क्वायर तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर ऐसे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं चल रहा था। लॉजिक यहां पे था कि हमने 11 में 2 जोड़ा,
फिर यहां पे 4, फिर यहां पे 2, फिर यहां पे 4, तो फिर 2 जोड़ने की बारी थी। 2 जोड़ेंगे 25, 25 का स्क्वायर 625। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देख के आंसर करेंगे। यहां पे सारे स्क्वायर लिखे हैं, ये 2 का, ये 3 का, ये 5 का, ये 7 का, ये 11 का और ये 13 का। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये है हमारे प्राइम नंबर। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा बेटा? 13 के बाद अगला प्राइम नंबर आ जाएगा 17 और 17 का स्क्वायर होगा 289। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी होगा सवाल का सही जवाब। एंड हम चलते हैं अपने आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका सबसे अतरंगा सवाल। अब इस क्वेश्चन में आपकी वैल्यू इतनी धीरे धीरे बढ़ रही है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि है क्या। तो ऐसा क्वेश्चन में आता है दूसरा लॉजिक, जिसे हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीरीज भी कई लोग कहते हैं। कैसी सीरीज होती है जहां पे शुरू के 2 नंबर्स को प्लस या मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट नंबर तक आते हैं। तो 1 + 1 किया 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 करेंगे 8 आ जाएगा, 5 + 3 करेंगे 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 8 विल बी द राइट आंसर। डी 8 होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, तो यहां पे हम खत्म करते हैं अपने आज के इस ट्रिक वीडियो के साथ। और अगर इसी तरीके के डेली बेसिस पे आपको ट्रिक चाहिए तो आज के आज सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल एसएससी लैब को। तो ट्रिक्स तो यहां पे डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट्स के वीडियो के फॉर्म में मैं आपको कराती हूं। लेकिन अगर आप कर रहे हो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी तो आपको चाहिए एक ऐसा बैच जिसमें आप पूरा पढ़ पाओ सिलेबस। तो एक ऐसा बैच हमने लॉन्च किया है आरआरबी ग्रुप डी का वंदे भारत बैच, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस में पीडीएफ जो पढ़ाया जाएगा, होमवर्क पीडीएफ, क्लासेस की रिकॉर्डिंग एंड डाउट सेशन, ये सब तो लाइव में मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको एक प्री रिकॉर्डेड बैच मिल रहा है, जिससे कि अगर आपको जल्दी है सिलेबस कंप्लीट करने की तो आप पूरा सिलेबस खुद से पढ़ के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे पहले से ही रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिल रहा है। फिर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं हमारे इस बैच के अंदर। बैच का ओरिजिनल कॉस्ट है 1299, लेकिन इसमें चल रहा है लास्ट 2 डेज का ऑफर। लास्ट 2 डेज के ऑफर में 1299 का ये बैच 499 में मिल रहा है। एंड अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको 499 पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा लैब 312 कूपन कोड यूज करके। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आज के आज इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं आप एंड शुरू कर सकते हैं लैब के संग अपने आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगला ट्रिक वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।